तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, जहां नयना मिहिर को ताना मार रही होती है कि शायद वो खुद ही तलाक लेना नहीं चाहता। तो मिहिर भी कहता है कि वो क्या करे, जब तक तुलसी नहीं मिलती उसे तलाक कैसे मिलेगा। तभी नयना बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुलसी कब तक नहीं आती। और इसी के साथ नयना ऋतिक को आवाज लगाती है ताकि वो भी कच्छ जाने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है ऋतिक की तरफ, जो कच्छ जाने की तैयारी कर रहा होता है। और तभी उसकी बेटी उससे मैथ्स का एक सवाल पूछती है। ऋतिक, जो शायद अपनी ही जिंदगी के सवालों में उलझा होता है, उसे जिंदगी का वो गणित सिखाता है जो किताबों में नहीं मिलता। वो कहता है, बेटा, लाइफ के गणित में कई बार 2+2 5 होता है और कई बार 0 भी। और तभी इतने में वहां मिताली की एंट्री होती है और उसके आते ही उस कमरे का माहौल और भी तनाव भरा हो जाता है। वो ऋतिक को ताना मारती है कि वो अपनी बेटी को क्या सिखा रहा है। तभी ऋतिक भी पलटकर जवाब देता है। वो कहता है कि वो तो एक छोटी सी बच्ची है, मिताली तो उसकी हेल्प कर सकती थी, या उसे ये भी नहीं आता। और यहीं से शुरू होती है शब्दों की वो जंग जो उनके टूटे हुए रिश्तों की कड़वी सच्चाई को बयां कर रही होती है। मिताली कहती है कि उसे क्या आता है और क्या नहीं, ये बताने की जरूरत उसे कम से कम ऋतिक को तो नहीं है। लेकिन ऋतिक को क्या आता है ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि उसने पूरा बिजनेस डुबा रखा है। इधर ऋतिक का दर्द उसकी आवाज में साफ झलकने लगता है। वो कहता है कि बिजनेस तो फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन उस जिंदगी का क्या जो उसके साथ अटक कर खराब हो गई है। वो उसको याद दिलाता है कि उनकी शादी को 5 साल 8 महीने और 1 दिन हो चुके हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसका वो हर एक दिन गिन रहा है ताकि वो उससे आजाद हो सके। और फिर उसके बाद मिताली कहने लगती है कि वो भी उनके साथ कच जा रही है। तो ऋतिक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बिजनेस में पहले ही इतना नुकसान हो रहा है, एक और टिकट का खर्चा और सही। इस पर मिताली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीख कर कहती है, अगर 6 साल पहले मुझे पता होता कि तुम इतने इनकेपेबल, इतने नालायक निकलोगे तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं तुमसे शादी करती। फिर वो कहती है कि उसकी शादी गलत भाई से हो गई और उसके बाद बिजनेस भी गलत भाई को मिल गया। यह सुनकर ऋतिक का सब्र भी जवाब दे जाता है। दोनों एक दूसरे पर चीखने लगते हैं और गुस्से में ऋतिक वहां से चला जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस शुभ घड़ी से जहां तुलसी अपनी बेटी आरती को शादी के लिए विदा करने से पहले उसे अपने ठाकुर जी के पास ले जाती है। वो कहती है कि माधव जी से मिले बिना उसका यह नया सफर शुरू नहीं हो सकता। फिर पूरा परिवार आरती के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता है और फिर उसे एक नई जिंदगी की तरफ विदा कर देता है। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है मिहिर और नयना की तरफ, जो कच्छ के लिए निकल चुके होते हैं। इधर गाड़ी में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और एक अनकहा तनाव होता है, जिसे मिहिर तोड़ने की कोशिश करता है। जब ड्राइवर नयना से पूछता है कि कहाँ जाना है, तो मिहिर मजाक में कहता है, जहन्नुम। इधर नयना, जो उसके इस मजाक से चिढ़ जाती है, उसे डार्लिंग कहने से मना करती है। वो कहती है कि जब वो उसे डार्लिंग कहता है तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहा हो। इस पर मिहिर भी उसे ताना मारने से नहीं चूकता। वो कहता है कि दुनिया में 2 ही डार्लिंग है, एक मोना डार्लिंग और दूसरी नयना डार्लिंग। उसकी इस बात पर ड्राइवर भी हंसने लगता है, तो नयना गुस्से में उसे चुप करा देती है। और तभी इधर मिहिर को पता चलता है कि वो लोग अंजार पहुंच चुके हैं। तो मिहिर फिर ड्राइवर को एक अलग रास्ते पर गाड़ी मोड़ने के लिए कहता है। पीछे वाली गाड़ी में पार्थ हैरान होता है। वो कहता है कि हेरिटेज रिसोर्ट तो दूसरी तरफ है, पर दादू कहाँ जा रहे हैं। फिर वो कहता है, अब क्या करेंगे। तो ऋतिक पीछे से बैठा हुआ कहता है कि अब क्या कर सकते हैं, उन्हें फॉलो ही करना पड़ेगा। और यही मिताली एक और ताना मारती है। वो कहती है कि ऋतिक को तो सिर्फ पीछा करना ही आता है, लीडर बनना नहीं। यह सुनकर ऋतिक का सब्र जवाब दे जाता है। वो कहता है कि उसका ये टेप रिकॉर्डर अब बहुत परेशान कर रहा है, वो कब चुप होगी। तो मिताली भी पलटकर जवाब देती है कि जब वो जिंदगी में कुछ कर लेगा तब वो चुप हो जाएगी। इधर पार्थ, जो उन दोनों के बीच फंसा होता है, उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। और फिर इधर दूसरी तरफ मिहिर पहुंचता है अंबा कुटीर, उसके बा का वो पुराना घर। इधर नयना पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मिहिर कहता है कि उसे कुछ काम है। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है और बंगले तक पहुंचता है, उसे याद आता है कि ये प्रॉपर्टी अब तुलसी के नाम पर है, जो पार्वती ने कहा था। फिर उसकी नजर पड़ती है आंगन में लगे उस हरे भरे तुलसी के पौधे पर। उसे देखकर उसके दिल में एक उम्मीद जागती है और वो बोल पड़ता है, तुलसी। इतना कहकर वो अंदर जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है, उसे पुकारता है, लेकिन दरवाजे पर लगा ताला उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो समझ जाता है कि तुलसी यहाँ नहीं है। फिर वो उस तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़ने लगता है, इस बात से खुश होकर कि कोई तो है जो उनका ख्याल रख रहा है। और फिर एक टूटी हुई उम्मीद के साथ वो वहां से चला जाता है, ये जाने बिना कि वो अपनी मंजिल के कितने करीब आकर वापस लौट गया है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस शादी के मंडप से, जहां आरती के पिता तुलसी का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में एक बाप की खुशी और एक गहरा आभार होता है। वो कहते हैं कि तुलसी ने उनकी बेटी को काबिल बनाकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन तुलसी, जो अब इन लड़कियों को अपनी ही बेटी मानती है, बड़ी ही विनम्रता से कहती है कि यह एहसान नहीं बल्कि उसका फर्ज है। वो कहती है कि हम सब अपनी बेटियों के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है दोबारा मिहिर और नयना की तरफ। इधर नयना मिहिर से बार बार पूछती है कि वो अंबा कुटीर क्यों गया था, लेकिन मिहिर, जो अब अपने ही ख्यालों में खोया होता है, कहता है कि बस ऐसे ही मन किया।
फिर वो अचानक गाड़ी की खिड़की खोल देता है और ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ने लगती है। नॉयना मना करती है कि खिड़की बंद कर दो, लेकिन मिहिर उसकी बात नहीं सुनता। और तभी इतने में मंदिर के अंदर से तुलसी की पूजा के थाल से एक चुनरी उड़कर आकर मिहिर के चेहरे पर गिरती है, जो वही मंदिर के पास होता है गाड़ी के अंदर। फिर उसे देखकर मिहिर के दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। वो कहता है कि उसे मंदिर जाना है। तो नॉयना, जो अब इस सबसे थक चुकी होती है, कहती है कि उसे रिसोर्ट वापस जाना है। लेकिन मिहिर कहता है, मेरा तो बुलावा आया है तो मैं तो जाऊंगा। फिर वो ड्राइवर से कहता है कि वो मैडम को छोड़कर उसे वापस लेने आ जाए, और ये कहकर वो गाड़ी से उतर जाता है और उस मंदिर की तरफ बढ़ जाता है जहां शायद उसकी किस्मत उसे खींचकर ले जा रही होती है। और फिर कहानी उस एक पल पर आकर रुक जाती है जहां मिहिर और तुलसी दोनों एक ही मंदिर में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अनजान। इधर तुलसी पूजा की थाल लिए अपनी लड़कियों को ढूंढ रही होती है जो शादी के लिए हार लेने गई थी। और ठीक उसी वक्त मिहिर मंदिर में दाखिल होता है और दर्शन करने के लिए आगे बढ़ता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो दोनों मिल जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि अगर एक भी नजर उठती तो शायद कहानी बदल जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजर होता है। जैसे ही तुलसी पीछे मुड़ने लगती है, मिहिर की नजर किसी और तरफ चली जाती है, जहां वो एक बच्चे को पैसे देकर पूजा का सामान खरीद रहा होता है। और जब मिहिर उसकी तरफ देखता है तो तुलसी वहां से जा चुकी होती है, क्योंकि उसकी एक बेटी उसे हाथ पकड़कर कहीं और ले जाती है। दूसरी तरफ वंदना और वैष्णवी फूलों का हार लेकर आ रही होती है और उनकी टक्कर होती है मिताली से, और इसी टक्कर में वैष्णवी की वो कीमती डिजाइनर बुक मिताली के हाथ लग जाती है। इधर वैष्णवी हड़बड़ी में वो बुक वापस ले लेती है और अपनी दोस्त को कह रही होती है कि वो इस बुक को भगवान के चरणों में रखने आई है ताकि उनके बिजनेस को आशीर्वाद मिल सके। लेकिन पीछे खड़ी मिताली की आंखों में अब एक नई और शातिर चमक होती है। दूसरी तरफ शादी के मंडप में एक नया और बहुत पुराना ड्रामा शुरू हो चुका होता है। लड़के के माता पिता ऐलान करते हैं कि उनका बेटा मंडप पर तब तक नहीं बैठेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तुलसी हैरान होती है। वो पूछती है कि क्या वो दहेज मांग रहे हैं, तो लड़के की मां कहती है कि दहेज नहीं बल्कि रीति रिवाज है। इधर तुलसी उस लड़के को याद दिलाती है कि उसने तो सादगी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन लड़का खामोश रहता है और उसके माता पिता अपनी जिद पर अड़े होते हैं। उधर दूसरी तरफ मंदिर में वैष्णवी और वंदना उस डिजाइनर बुक को लेकर पंडित जी के पास पहुंचती हैं। वो उनसे विनती करती हैं कि वो इस किताब को भगवान जी के चरणों पर रख दे। तो पंडित जी उस किताब को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और उस पर फूल और सिंदूर लगाते हैं। ये उनके आने वाले कल के लिए एक पवित्र आशीर्वाद होता है। लेकिन तभी उनकी एक और साथी कृति भागती हुई और रोती हुई वहां आती है और बताती है कि बाहर लड़के वालों ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ये सुनकर वंदना और वैष्णवी दोनों उनके साथ भागती है, और जैसे ही वो वहां से जाती हैं, मिहिर मंदिर में दाखिल होता है। वो इन सब से अनजान अपने ठाकुर जी के सामने खड़ा होता है। तभी पंडित जी उसको कहते हैं कि वो यहाँ आया नहीं बल्कि बुलाया गया है। और फिर मिहिर अपने दिल का सारा दर्द अपने भगवान के सामने रख देता है। वो कहता है, एक समय था जब आप हमारे घर में विराजते थे और आज मुझसे ऐसे रूठ गए हैं कि आपसे मिलने के लिए मुझे इतना दूर यहाँ बुला लिया आपने। वो कहता है कि उसे अपनी गलतियों की सजा मिल रही है और वो उसके लायक भी है, लेकिन वो अपने ठाकुर जी से एक ही विनती करता है कि मेरी गलतियों की सजा मेरी तुलसी को मत दीजिएगा। वो जहां कहीं भी हो हमेशा आप उसके साथ रहना और उसको खुश रखना। दूसरी तरफ इधर मिहिर मंदिर से बाहर आता है और उसकी नजर पड़ती है उस हंगामे पर जो शादी के मंडप में हो रहा होता है। वो देखता है कि कैसे लड़के वाले लड़की वालों से बहस कर रहे होते हैं। वो उस भीड़ में खड़ा ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि उस भीड़ में उसकी तुलसी भी खड़ी है। और इसी के साथ एक और आमना सामना एक बार फिर अधूरा रह जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।